नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। जनता के हित को लेकर बजट में मामले आते हैं। सरकार व्यवस्था करती है कि कैसे वो साल भर खर्च करेगी। मेरे साथ सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार जी हैं। इस बार बजट में उन्होंने भी बहुत कुछ दिया है विभाग के तरफ से लोगों के लिए। सर, आपके बजट के माध्यम से क्या कुछ इस बार नया दे रहे हैं आप? जो आने वाला बजट वित्तीय वर्ष 25-26 का जा करके है, उसमें जो सबसे बड़ी बात जा करके है कि राज्य में जो हमारे पैक्स प्राथमिक कृषि शाक सहकारी समिति जो हमारी बनी हुई है करके, इस समिति के माध्यम से हम किसानों का जो धान खरीफ के मौसम में क्रय करते हैं करके, और गेहूँ रबी के मौसम में जा करके, और दो के अलावा इस बार हम लोग भेजपेट हमारा जा करके किसान जो राज्य में बड़े पैमाने पर सब्जी का उत्पादन करते जा करके, तो उनकी योजना भी ला रहे हैं अगर। और उसमें है क्या कि सभी प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पाद सहयोग समिति बना रहे हैं। 460 बन चुका है, कुल प्रखंड 538 जा करके है। और यूनियन बनाना हमको मतलब है 9 कम स्टडी में जा करके, तो लगभग 4 में हमारा कम स्टडी में, उसमें तिरहुत, मिथिला, पटना, मगध का बन गया करके। अब आगे जो हमारा जो 5 और बनाना है, हम अप्रैल तक उसको पूरा कर लेंगे। रिपोर्ट आ गई जा करके है कि राज्य के लगभग करीब 460 प्रखंडों में हमने निर्माण कर लिया है। और कुल मिलाकर मैं देख रहा हूँ कि करीब 74 और बाकी रह गए, और 5 यूनियन, और आगे बनाएंगे फेडरेशन जा करके। और हम प्रत्येक प्रखंडों में अभी 25 स्थानों पर काम चल रहा है, ताकि सब्जी जो आएगा तो उसके 10,000 स्क्वायर फीट का जगह हम निर्धारित कर रहे हैं। उसमें आपका 10 टन का होगा मतलब कोल्ड स्टोरेज, 20 टन का गोडाउन, और बाकी कार्यालय होगा कर। तो 1 करोड़ 14 लाख की योजना है। आज बिहार के 25 प्रखंडों में ये काम हो रहा है हमारा जाकर के, और आगे मैंने प्रोसेस में जाकर के है। तो आगे हमारा प्रयास जाकर के है कि चरणबद्ध तरीके से सभी पैक्सों में, और यहाँ पर जो अपने पीबीएससी समितियाँ हमारी जाकर पैक्सो गोडाउन हम दे रहे हैं, 200 एमटी का, 500 एमटी मैट्रिक टन का, और 1000 का। 3 प्रकार का गोडाउन दे रहे हैं जाकर। जब सरकार हम लोग आए थे तो सरकार बने मात्र 1 हफ्ता हुआ था, और 325 पैक्सों को हम लोगों ने 3 प्रकार के 1 अरब 69 करोड़ लागत से गोडाउन कराने का, राशि उपलब्ध कराने का काम किया। चालू वित्तीय वर्ष समाप्ति पर जो है अगर, इसमें भी 200 से अधिक पैक्सों में हम लोग गोडाउन को सुपुर्द किया। अगर एक और प्रस्ताव अंतिम में गया हुआ है, वित्त विभाग में गया हुआ है। आशा करते हैं आज यदि जाता है जाकर के, तो पैक्सों के लिए गोडाउन का निर्माण जाकर, और आगे भविष्य में भेजपेट जो किसान हमारे जो राज्य में जाकर के, उनको सीट उपलब्ध कराना जाकर के, उनको ट्रेनिंग, एक्सपोजर विजिट, और उसके बाद उनके माध्यम से सब्जियों को खरीदारी करना, उनको अच्छा दाम दिलाना जाकर के। बिहार का व्यंजन तरकारी हर थाली में हमारे अभियान जाकर के। बुनकरों को चिंता हम कर रहे हैं। बुनकर बिहार में जाकर के 50 का बुनकर है जाकर 4 संघ बना हुआ है। 1 मधुबनी, 1 नालंदा, 1 बना हुआ है आपका भागलपुर, और 1 बरसीवान बना हुआ। 4 यूनियन हमारा काम कर रहा है। वहाँ चुनाव नहीं हुआ 50% जाकर, 400 यूनियन बना हुआ है। चुनाव का हमने प्रस्ताव दिया है प्राधिकार को कि आने वर्ष में नई कमेटी बन जाएगी, जब उत्साह से लोग काम करेंगे जाकर के। उसी तरह से जो मधुमक्खी पालक बिहार में जाकर, तो बिहार में बड़ी संख्या में मधुमक्खी का पालन करते हैं, लेकिन पूंजी के अभाव में उसका ब्रांडिंग और प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग नहीं हो पा रहा है। तो हमने वित्त विभाग से आग्रह किया है, उसके लिए एक हेड खोल करके उनके माध्यम से हम चाह रहे हैं कुछ पैसे मिल जाते वित्त विभाग से, तो प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा, सारा मधु वहाँ आ जाएगा, और प्रोसेसिंग करके हम उसको पैकेजिंग, ब्रांडिंग तक। सुधा का हो रहा है, सुधा कोऑपरेटिव जी। और कुल मिलाकर बिहार राज्य दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जाकर सुधा ब्रांड उसका जाकर, तो हनी को ब्रांड हम देना चाहते हैं, और सुधा का ब्रांड प्रदेश में जा रहा है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 1 हफ्ता पहले कनाडा और अमेरिका के लिए, यानी बिहार का दूध से बना घी और मिठाई जा रहा है, तो बाहर जा रहा है। इतना डिमांड जाकर
उससे सब्जी है, हर व्यक्ति को सब्जी चाहिए खाने के लिए जाकर, गरीब आदमी अमीर आदमी जाकर को पूरे देश में ज़रूरत है। दुबई से हमारे पास लोग आए थे, उनका भी डिमांड है, हम लोग बात कर रहे हैं जाकर के सिस्टम खड़ा कर रहे हैं। हम लोग का प्लान है कि बिहार हम सब्जी के उत्पादन के मामले में तीसरे स्थान पर है, और ये सब्जी बिहार ही नहीं देश में कैसे पहुँचे उसके लिए प्रत्येक हम लोग ज़िले में 2 एकड़ का लैंड लिया जा रहा है, ताकि बड़ा कोल्ड स्टोर बनाया जाएगा। जो प्रखंड का सब्जी बच जाएगा वहाँ से निकल कर जिला में आ जाएगा, और ज़िला में बड़ा कोल्ड स्टोर रखा जाएगा, उसको गोडाउन में रखा जाएगा। और डिमांड देखेंगे, ऐप बना रहे हैं, ऐप पर देखा जाए कहाँ से डिमांड आ रहा है, उस हिसाब से भरपाई उसको भेजा जाएगा जाकर। एक बड़ी योजना जा करके उसी तरह से मतलब हम लोगों ने अभी एक बनाया है जाकर के बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग विश्वमान जोन पर, इसका चुनाव हो रहा है, मल्टी स्टेट है जाकर। तो हम बिहार में अलग बना रहे हैं जाकर, बिहार के लगभग 9 कमिश्नरी में हमारा और पैक्स शेयर खरीद रहा है जाकर के, 9 प्रमंडल में भी वहाँ हम बनाने जा रहे हैं जाकर के हैं, और वहाँ भी मतलब यूनियन बनेगा और बाद में स्टेट लेवल का चुनाव होगा। तो कुल मिलाकर हमारा प्रयास है किसानों को रबी का मौसम हो, खरीफ का मौसम हो, 1 अप्रैल से हम लोग गेहूँ खरीदारी करने जा रहे हैं, और आगे उड़द, दलहन, तेलहन उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। कुल मिलाकर किसानों का जो उत्पादन बिहार में हो रहा है, सही दाम दिलाना जा कर के, ये सहकारिता जो कि प्राथमिकता जा कर के है। और उसका चैनल हमारा पैक्स प्राथमिक कृषि सहयोग समिति, उनके चैनल से व्यापार मंडल प्रखंड में जा कर के, दोनों के माध्यम से हम किसानों को जो क्रय करके 48 घंटे में पिछले वित्तीय वर्ष में यानी कि 23-24 में जब देखा था 45 लाख MT का लक्ष्य था कर, और मात्र 66% खरीदारी हुई। अभी हमने जो इस वर्ष में हमने किया खरीफ में जाकर के 45 MT का लक्ष्य था, और हमने लगभग 88% धान क्रय किया कर 48 घंटे में किसानों के खाते में लगभग 9,000 करोड़ की राशि भुगतान किया कर। सर इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक सहकारिता से जुड़े हुए ही हैं सुनील कुमार सिंह, MLC हैं, अक्सर देखते होंगे आप भी जब वहाँ अपना वक्तव्य दे रहे थे तो उन्होंने टोका टोकी किया, बोल रहे हैं कि पैक्स में सहकारिता में अगर किसान को मजबूत करना है बिहार में तो सहकारिता को मजबूत करना पड़ा, लेकिन उस दिशा में सरकार काम नहीं कर रही। आखिर क्यों आरोप लगा रहा? आप इतना कुछ, आप पढ़े लिखे लोग हैं जी, सुनिए, पढ़े लिखे लोग हैं जाकर के। पैक्स एक संगठन है किसानों का, उसका निर्वाचन होता है जाकर के, अध्यक्ष का पद वहाँ पर है, चुनाव पदाधिकारी चुनाव कराता है जाकर के है, 11 मेंबर उसमें होते हैं, एक प्रबंधक होता है जाकर के है। और सुनील कुमार जो बोल रहे हैं RJD का 15 साल राज याद करा दीजिए, 15 साल राज रहा जाकर क्या किसानों की हालत है जाकर, इसलिए उनको मुझसे हमको सीखने की जरूरत नहीं जाकर। हमारा विभाग किसानों का कहा तो कि लगभग हम 39 लाख मीट्रिक टन धान क्रय किया, किसानों को ले किया जाकर, और पैसे खाते में चले गए 48 घंटे के अंदर में जाकर के। RJD के लोग बोलने का इसलिए सवाल नहीं उठता है, हमको वक्त मिला था 15 साल, कुछ किसान के बताने कौन सा काम उन्होंने किया जाकर। उनकी ही सरकार बीच में भी आई थी, बीच में बदला था सरकार बिहार में जाकर, दिनों के लिए आए थे क्या कि सहकारिता भी उनकी जिम्मे था जाकर के। इसी विभाग में सहकारिता विभाग मंत्री जो होते थे RJD कोटे होते थे, उनके समय में 66% हुआ, हम 88 कर दिए, बढ़िया ना है। ऐसे बन जाकर के हम काम कर रहे हैं जाकर के हैं, और काम हो रहा है जाकर के है। उनको समय मिला तो काम कर नहीं पाया जाकर, फिर भी हो हल्ला करते हैं, आज भी कर रहे थे। आज कोई मुद्दा नहीं, उन्होंने जिस तरीके से हो हल्ला हंगामा, देखिए इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं। आपको याद होगा आरक्षण के सवाल पे, आज 65% आरक्षण के सवाल पे दोनों सदन को बाधित किया गया। ये सब घड़ियाली आंसू है, समझे ना। आरक्षण के सवाल पे आप लोग क्या चाहते हैं? हम कर चुके हैं, चाहेंगे क्या? कर चुके बता देते आपको जा करके। बोल रहे हैं केंद्र सरकार है, फिर भी मदद। उनके बोलने से क्या होगा, वो बताएं आपको, पूछिए उनसे जा करके आप कि जब बिहार में 74वां संविधान संशोधन हुआ था, भारत सरकार ने किया था, उस समय हर सभी राज्यों को कहा गया था मॉडल कानून बनाने के लिए पंचायतों में और निकाय में, ठीक है। बिहार में प्रस्ताव आया बनाने के लिए, विधानसभा में था उस समय 1993 की बात जाकर, 93 की बात जाकर के। लेकिन उस समय की सरकार ने उन बातों पर गौर नहीं किया। हमने कहा जिस तरह से हम लोगों ने
जनता पार्टी का शासन जब आया था, जन नायक कर्पूरी जी बने थे मुख्यमंत्री, याद होगा पूरा। और कार्यपालिका में सरकारी नौकरियों में पहली बार हम लोगों ने आरक्षण व्यवस्था किया था। आरक्षण पिछड़ों के लिए किया था हमने जाकर, महिलाओं के लिए, दिव्यांग भाई बहनों के लिए जाकर के। और जब वो नहीं कर पाए तो हाई कोर्ट गए। हमने विधानसभा में बिल के अमेंडमेंट दिया था, संशोधन, और संशोधन के बाद जब नहीं किए, हम हार गए वोटिंग में, बहुमत उनका था जाकर के। और तब हमने क्या किया कि कोर्ट गए हम लोग, और हाई कोर्ट ने कहा, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पिछड़ गए हैं उनको मिलना चाहिए। तब लालू चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, आरजेडी की सरकार थी। न्यायालय के फैसले खप गए थे, हम का इंतजार कर रहे थे। और 2005 में एनडीए की सरकार बिहार में आई, भारतीय जनता पार्टी जदयू की जाकर के हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से लिया, याचिका वापस लिया। और विधानसभा में हम लोगों ने 50% महिलाओं के लिए, पंचायती राज में, निकाय के चुनाव में, और 20% पिछड़ों के लिए पंचायती राज से पदों पर, सरपंच का था, पंच का था, वार्ड पार्षद, वार्ड सदस्य, जिला प्रखंड समिति प्रमुख समिति, सारे पर एक पदों पर किया जाकर। उनसे पूछिए क्यों नहीं कर पाए, तो हम किए जाकर के। ये 65% वाला हो जाएगा चुनाव के पहले, आपको लगता है कि हो जाएगा? बता देते हैं, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही जाकर के है। हमने अपना पक्ष रखा है न्यायालय के सामने जाकर के। उनको बोलने का राइट नहीं है। ग्रीन शर्ट पहन कर, इसलिए अरे ग्रीन पहन के मैं काला पहन के क्या फर्क पड़ने वाला है? सरकार 65% लागू करो, वो नीतीश कुमार भी पढ़ रहे थे उस चीज सपना देखे जाकर, उस सपना होने वाला नहीं है। 15 वर्षों में बिहार को क्या किया था? जंगल राज, अलकतरा घोटाला, कोयला घोटाला, दवा घोटाला, और सारे इंडस्ट्री बिहार में बंद हो गए थे। अफर उद्योग, जवाब दें। 15 वर्षों में, सवाल हम टोकेंगे, 15 वर्षों में हमारी बात सुन लीजिए, पूरी बात टोक दी जाए। 15 वर्षों में बिजली का हाल क्या था, सड़क का हाल क्या था? गड्ढे में सड़क बदल गए थे। 8 घंटा बिजली रहती नहीं थी जाकर, हम जब आए आज 24 आवर दे रहे हैं बिजली जाकर। और कहीं ट्रांसफार्मर जल रहा है 24 आवर में, हम बदल रहे हैं शहरों में, 48 घंटा में गाँव में बदल रहे हैं जाकर के। उनको बात करने का राइट नहीं है। नहीं, ठीक है सर। 15 साल वो राज किए, वो अब अभी भी गिना रहा, 20 साल आ गए सर। तो 20 साल जब कर लिए तो 15 साल को फिर बार बार रिपीट करने की कोई जरूरत क्यों है? है जरूरत, जनता को याद कराना है कि आखिर उनको मौका मिला था, दौर आ जाए। बिल्कुल, जनता को याद करना जरूरी है। अब तो सिर्फ आप लोग जो किए, सिर्फ उसको भी कहने से सर आपको वोट दे सकती है, जनता वोट दे सकती है कि 20 साल में हमने किया, 15 साल की चर्चा नहीं करते। करेंगे, याद कराएंगे पब्लिक को ना, याद कराते रहे। बिल्कुल, कि 15 वर्षों में क्या किया था बिहार के लिए, अब बिहार को कहाँ पहुँचा दिया था। डरा धमका के रखना है जनता को, ना डराना है बार बार कि जंगल राज, जंगल राज। ना, हमको जनता को याद करना हमारी जिम्मेदारी, लोकतंत्र है, हमको अधिकार बोलने का है, हम रखेंगे, रुकेगा थोड़ी पूजा करके। 20 साल सिर्फ 20 साल के विकास की चर्चा करेंगे तो जनता नहीं दोनों मानेगी, करें, दोनों बात ना, हम दोनों बात कर रहे हैं। आप देखिए हमारा सब बयान जो आ रहा है, हम जो काम कर रहे हैं उसको भी रख रहे हैं, और उनका तुलनात्मक कि उन्होंने 15 साल, हम 20 साल में क्या, जनता तुलनात्मक देखे कि हम लोगों ने क्या किया। बिल्कुल, 25 में दोनों तरफ खा कर रहे हैं। और इसका मतलब हम जनता पर छोड़ रहे हैं। लोकतंत्र में जनता मालिक होती जाकर के, तो जनता का जो मतलब जाकर के जो सवाल है, हम उस पर विश्वास हमको जाकर के है। और अंतिम यही कहेंगे, भाई इलेक्शन 4 जगह हुआ ना इलेक्शन, क्या रिजल्ट आया? लालटेन बुझ गया रामगढ़ में, देखा आप लोगों ने, तरारी माले चले गए। बोल रहे हैं प्रशांत किशोर के साथ मिलकर हरा दिया। छोड़ दिया ना, बोलने से कहा होगा, वोट कटवा काम है बोलने के अलावा, है कुछ काम हम तो करना है नहीं। नौकरी के बदले में जमीन लिखवा ली, यही ना काम किए। नौकरी के बदले जमीन ले लिए, लिखवा ली, यही तो काम किए जाकर के। जनता नहीं देख रही जाकर के, जनता को बताएंगे जाकर के। अब ललटेन बिहार तक पूछ गया है। बोले जब रेल मंत्री सबसे ज्यादा फायदा हम लोग दिलवाए थे लालू, फायदा तो यही किए कि नौकरी देकर नाम जमीन लिखवाए, यही तो अच्छा काम किया जाकर लालू यादव। पूछिए उनसे। और हम नहीं कह रहे हैं, उसमें जो ईडी का जांच आया है साबित हो गया है, सब लोग को अब फेस करना होगा करके। इसलिए जनता को बताना बहुत ज़रूरी है कि इन्होंने क्या कारनामे 15 साल के अंदर किए। रेल मंत्री बने तो रेल मंत्री पर कहीं नहीं किए जा करके कि नौकरी के नाम पर ठगने का लोगों गरीबों को काम किया। इसलिए जनता, अभी आप लोग दे रहे हैं, ईद में किट दे रहे हैं। हाँ जी,
और हिंदुओं का भी हालत आपको नज़दीक में ही होली गया, कहीं मोदी जी की तरफ से कोई किट नहीं था हिंदुओं के लिए। देखिए, सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही जा करके, कोई भेदभाव नहीं जा करके, और मोदी जी का जो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर काम कर रहे हैं। जितनी योजनाएं चल रही है देश के अंदर में जाकर, सरकार को राइट है जाकर के, सरकार को राइट कि कौन योजना हम लाएंगे जाकर के। वैसे मैं जनरल बता रहा हूँ आपको, जितनी योजनाएं आई, आयुष्मान भारत हो, प्रधानमंत्री मतलब अन्न योजना हो जाकर के, और इसका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हिंदू हो मुसलमान हो किसी वर्ग के लोग हो, सबको हमने दिया जाकर के। और सरकार को राइट भाई उनका डिमांड हो, हमारी सरकार उनकी चिंता भी कर रही है जो माइनॉरिटी के लोग हैं जाकर के, उसी के तहत आज देखा हमने ऐलान हुआ जाकर, बढ़िया बात है जाकर। स्वागत सर होली में दे दिए रहते हैं वो भी हिंदू को भी। ना ठीक है ना आपका, अरे ना आपका ना है, सुन लीजिए, 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, 80 करोड़ लोग, सुन लीजिए, कोरोना काल से आज तक ना वो भी हैं, और आवास भी दे रहे हैं, इलाज का उपाय भी कर दिया, 5 लाख का इलाज भी हो रहा है, हर घर में रोशनी भी दे रहे हैं जाकर के। 31 मार्च तक हम सर्वे करा रहे हैं जाकर के हैं, ठीक है, आपको सुझाव मान लिया जाकर के, सर हम सुझाव को भारत तक पहुँचा देंगे। अच्छा सर, हाँ, एक ये चीज सर, करेंगे। विपक्ष जो है लगातार मेरे हाथ में है कि आप लोग के प्रस्ताव को हम सहमत हैं, हम सरकार तक पहुँचा देंगे। सर, विपक्ष जो है लगातार नीतीश कुमार पे जिस तरीके से अटैक करती है, चाहे राष्ट्रगान के मुद्दे पे हो या फिर और ही नीतीश कुमार के जो स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता उन लोग को है, लगता है कि नीतीश जी की अगुवाई में ही आप लोग चुनाव लड़ेंगे 2025 में, मुख्यमंत्री वही बनेंगे, निशांत की भी बात आ रही है। देखिए, है क्या कि पार्टी तय करती है, हमारी राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी जाकर, वहाँ हमारा संसदीय बोर्ड है, पार्टी ने तय किया है कि नीतीश कुमार के अगुवाई चुनाव लड़ेंगे जाकर के, तैयारी चल रही है। चुनाव लड़ेंगे कि वास्तव में मुख्यमंत्री वो बनाएंगे, सब तय पार्टी करती है, यहाँ तय नहीं होता, अभी फैसला नहीं होगा। कोई व्यक्ति थोड़ी तय करता है। भारतीय जनता पार्टी का नहीं जाना है आप, जी नेशनल पार्टी है, सारा निर्णय दिल्ली से होता है। पार्टी तय किया भी है कि हम मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र की तर्ज पे चाहे दूसरे प्रदेश में जिस अरे तरीके सब से कोई- चुनाव के बाद वो जो सब मैंडेट आता है उसके आधार पे वो सब कोई चुनाव होगा। विषय है रही, इंतजार कीजिए, धैर्य रखिए आप लोग, समय बताएगा नीतीश जाकर। कुमार जी अभी पार्टी ने जो तय किया है उसको मान के चलिए, और बाकी बातें बाद में देखिएगा, जो होगा सामने आएगा। नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जब शताब्दी उनका आप लोग का कार्यक्रम था तो विजय सिन्हा जी ने कहा था कि बीजेपी को, और चाहे अटल जी की असली जो उनको श्रद्धांजलि होगी जब बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा, तो इस सपना बीजेपी पूरा कर रही है इस बार की नहीं? तो है क्या कि अभी तो गठबंधन यहाँ पर है, जी। एनडीए अलायंस है, विजय सिन्हा को गलत थोड़ी बोले जाकर, सपना है, अरे पूरा अभी करना है। होना है जाकर, अभी अलायंस है, मतलब अलायंस में चल रहे हैं। बीच में अलायंस टूट गया था, पता आपको है जाकर के, याद है ना, 2 बार अलायंस टूटा मतलब बिहार में, तो लड़े ना हम लोग, तो आगे को जानता है। अभी की बात कीजिए, अभी अलायंस हमारा है, और आगे हम जैसा परिस्थिति होगा उसका अनुकूल निर्णय लेंगे। निशांत जी को भी जगह मिलेगी। ये निर्णय नीतीश कुमार जो करना है, उनकी पार्टी मुझे नहीं करना है, ये मामला जनता दिल्ली का आंतरिक मामला है, वो नीतीश कुमार तय करेंगे, कौन पार्टी में उनका रहेगा नहीं रहेगा उन पर निर्णय करेगा। तो ये थे मंत्री प्रेम कुमार जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाक तरीके से अपनी बातें रखी है, लेकिन इन्होंने इतना इशारा जरूर किया है कि बीजेपी का जो संगठनात्मक जो व्यवस्था होती है वो चुनाव के बाद और मैंडेट आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद ही नेता चुने जाते हैं। और उम्मीद ये की जा रही है कि नेता का चुनाव 2025 का जब चुनाव फाइनल हो जाएगा उसके बाद ही होगा। बिहार का मुखिया कौन होगा तय वहीं पर होगा। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।